बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को वेलकम जी। चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे ना, वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी क्रंची माशाल्लाह से बंद गोभी के पकोड़े। आपने पकोड़े तो नॉर्मल बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन बंद गोभी के नहीं खाए होंगे। तो आज आपने पूरी रेसिपी देखनी है। माशाल्लाह से आगे से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो ये आपके बहुत काम की है भाई। एंड तक आपने इसको देखना है और फैमिली मेम्बर से लाजमन शेयर करना, क्योंकि दूसरे आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन बंद गोभी के नहीं खाए होंगे। आज वो खाना है अभी माशाल्लाह से। कुछ ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ को। तो आपको पता है बंद गोभी जो होती है ना, ये बहुत सारा फ़ायदा होता है इसका ना। तो ऐसे नॉर्मल नहीं खाई जाएगी, लेकिन जब आप पकोड़े बनाओगे ना, तो हर कोई एक तो खाएगा भी शौक़ से, दूसरा ये है कि लाजमन पूछेगा भाई किस चीज़ के पकोड़े खिला दिए। ये देखिए, कम ज़्यादा आप बनाएं अपने हिसाब से, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह ऐसे लंबाई में रखना है। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करें, कटिंग कर ली हमने। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। ये देखेंगे भी, एक प्याज आएगा, प्याज को भी हमने ऐसे ही कर लेना है। 2 से 2.5 मिर्ची जाएगी हरी वाली, उसको भी आपने इसीलिए चॉप करके डालना है छोटा छोटा। वो क्यूब्स में भी काट सकते हो आप, अगर आप चाहे तो ऐसे भी बारीक बारीक काट सकते हो, जैसे आपको पसंद है भाई। हमें इस तरह पसंद है, हम इस तरह डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्ची के बिना तो हमारे पकोड़े अधूरे हैं भाई। ये इतने हेल्दी, इतने मज़े के हो जाएंगे ना, कि आप अगर रोज़ भी इफ्तारी में बनाओगे ना, तो कोई भी इसको वो नहीं करेगा कि हमने नहीं खाने। सब शौक़ से खाएंगे, बल्कि मांग मांग के खाएंगे जी। ये इतने मज़े के, इतने ये क्रंची लगते हैं ना। ये देखो, ये हो गया। इसलिए हमने बोला कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अभी मेन जो चीज़ है ना, वो है बेसन। बेसन आपने तकरीबन 1 कप डाल लेना इसमें ना, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये 2 से 3 लोगों के लिए पकोड़े बेहतरीन है। ये बहुत हो जाएंगे। बेसन के एक दफ़ा आपने छान लेना है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से सीज़न शुरू हो जाएगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन फिर भी डोट ख़त्म कर देना आपने ना। आप छान के रख लो। अब स्पाइसी करने के लिए अपने पकोड़ों को कुटी हुई और पिसी हुई मिर्ची डालेंगे। 2 टीस्पून के आसपास डाल लेना, या कमी पेशी आप अपने हिसाब से कर लें। अगर कम पसंद है आपको, तो आप थोड़ी सी नॉर्मल डाल लें। हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए, हल्दी वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और 1 टीस्पून आप नमक डाल लें। और एक बात और आपसे शेयर करनी थी, वो आपके बहुत काम की है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ये चीज़ें तो होती तो रमज़ान में ही है ज़्यादातर ना, तो मिर्च मसाले का थोड़ी टेंशन होती है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, उसका ये है सीन है कि आपने क्या करना है कि आपने ऐसे ही मसाला बना के रख लेना है इनको ना। एक कोई ले लें, ढक्कन वाला कोई बोल ले लें, उसमें ये सारा मसाला बना के आप डी में भी रख सकते हैं। जैसे आपने जितने बनाने हैं और पकोड़े उतना निकालें, और आपके लिए आसानी हो जाएगी। ना तो लून मिर्च का पता होता है ना, नमक और मिर्ची कभी कम हो जाती है रमज़ान में, कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं, तो वो चेक करने का तो वो कोई सीन नहीं होता। साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया जाएगा, तो आप ये भी करके रख सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। अजवाइन 1 चुटकी हाजमे के लिए। खैर ये तो बंद गोभी वाले, इसका तो कोई इशू हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी डाल ले ख्याल, सेफ्टी ज़रूरी है भाई। क्योंकि ये ज़ीरा और धनिया इसलिए मैंने डाला है कि ये थोड़ा सा ना, जब खाते हैं ना, तो दांत के नीचे आता, बहुत टेस्टी होता है ना। ये देखिए, बिना पानी के भी हमने कोई पानी कुछ नहीं लगाया। अब इसने करके ना इसको ऐसे मिक्स कर लें। ये देखिए, ऐसे आप इसको रख भी सकते हैं। शाम को बना के रख लें, या पहले बना के रख लें इफ्तारी के। ये देखिए, अब जितने पकोड़े बनाने हैं उसमें आप पानी ऐड कर सकते हो। तो आप ढक्कन वाले बोल में डाल लेना, तो
देखिएगा फिर भी। अब इसको हम मिक्स करते हैं। जहाँ से प्लोस जो बैग होते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि एक दफ़ा ये बना के ना अपने दस्तरखान में रख लिए ना ये पकोड़े, तो पूरा रमज़ान इंशाल्लाह इसी की फरमाइश होएगी। ये इतने मज़े के लग रहे हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे क्योंकि इसको हमने पूरा वो नहीं, लिक्विड नहीं करना अभी। इसको थोड़ा सा हमने जैसे पकोड़ों की शेप देते हैं दूसरे पकोड़ों की, ये सेम वही प्रोसीजर है। ना तो ज़्यादा इसके मटेरियल को गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। इतने ये बेहतरीन से पकोड़े बन जाएंगे ना, हेल्दी। अगर किसी को अपने इफ्तारी पे भी बुलाना ना तो आप ये स्पेशल पकोड़े अपने रखें बंद गोभी के। देखिएगा भाई, फैमिली मेम्बर में, गली मोहल्लों में आपकी वाह वाह हो जाएगी। एक न्यू और यूनिक सी डिश हो जाएगी भाई। अपने मेन्यू में रखें फिर देखेंगे। ये लेंगे, हमें इतना ही चाहिए। अभी 3 से 4 मिनट का हम स्टे देंगे इसको। अभी तो खैर रोज़े नहीं है ना, अभी तो शुरू होने वाला माशाल्लाह। 10 से 12 दिन रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी बातें कबूल करे और सारी इफ्तारी में जो भी खिदमत हो वो सारी अल्लाह कबूल करे जी। क्योंकि जो किचन में होगा ना उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पहले रख लें। अभी इसका हम नमक चेक कर सकते हैं। अभी हल्का सा नमक हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ये फ़ायदा होता है इसका ना पहले काम करने का। अगर आप नॉर्मल सा खाते हैं तो फिर आपके लिए वो सही है। चलें थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बेहतरीन सा हमारा मटीरियल तैयार हो गया। हल्का सा हम इसको ऐसे कर लेंगे। जब तक ये सेट होता ना तब तक हम अपना ऑयल डाल लेते हैं, चूल्हे की तरफ आ जाते हैं, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये करीब पकोड़े हो जाएंगे हमारे लिए। ये देखिए, अभी हमने चेक कर लिया है कि पकोड़ा डाल के कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं हुआ। ये देखिए बेहतरीन से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे। ये देखिए कितना पकड़ा और आराम से उठा। ये देखिए जी, साइड से इसको स्पेस दे दे के ना फिर इनको आपने रख लेना है, डाल देना है। ये देखें अभी 1 से 2 मिनट इनको पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और आंच को बिल्कुल मीडियम कर लेना। क्योंकि दूसरे जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, आलू को टाइम लगता है, तो इसलिए ये इसमें वो सीन नहीं है। इसको अपने हल्का सा बस 1 से 2 मिनट के बाद ना इसको अपने, ये देखें कैसे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसी तरह से सारे को हम कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालेंगे। ये देखें कोई ये खुले नहीं है, कोई टूटे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह से। ये देखें जी, हमारे पकोड़े बहुत गर्म है भाई बनकर बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, इतना टेस्ट है ना, ज़बरदस्त टेस्ट और ज़बरदस्त सा कलर है। साथ कोई भी चटनी बना ले और अपने दस्तरखान में बना कर रखें जी। बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बंद गोभी के पकोड़े बनकर रेडी हो चुकी हैं। चले जी, हमें दे इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। रमज़ान स्पेशल अच्छी सी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।